अक्सर हम काम वासना को प्रेम का रूप मान लेते हैं, परंतु क्या ये सही बात है? नहीं। काम वासना और प्रेम में बहुत भारी मात्रा में अंतर होता है। परंतु अगर हम इसको थोड़ा गंभीरता से देखें, थोड़ा इस पर निर्णय करें, थोड़ा इस पर अवलोकन करें, तो पाएंगे कि ये बाहरी रूप में तो प्रारंभ में दिखाई देता है एक समान है, परंतु जैसे समय बीतता जाता है और जैसे हम इसका अनुभव लेते जाते हैं, तब हमें ये पता चलने लगता है कि वास्तविक प्रेम क्या है और कामना वासना में अंतर क्या है। आप किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, या फिर ये कहिए कि आकर्षण प्रेम नहीं होता। प्रेम निष्काम बनाती है, या फिर कहिए निष्कामी व्यक्ति ही केवल प्रेम कर सकता है। परंतु वासना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होता है। ये शरीर बनाई इसलिए गया है, इसको जितना भोग दोगे वो उतना ही अधिक संतुष्ट होने के बजाय और ज़्यादा व्याकुल होते जाएगा। परंतु क्या शरीर को उसका आहार देना गलत है? नहीं, गलत नहीं। परंतु हम मनुष्य हैं, पशु नहीं। मनुष्य का आचरण, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का जीवन शैली, मनुष्य का कौशल अगर पशु के स्तर के समान हो गया, तो फिर क्या आप मनुष्य कहलाने के योग्य रहे? इसको अगर देखकर मनुष्य के समाज को परिभाषित किया जाए, तो फिर इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, मनुष्यता इक्वल टू पशुता। यानी मनुष्य होना मतलब पशुता को धारण करना। शरीर पशु के पास भी है, शरीर मनुष्य के पास भी है, परंतु मनुष्य के पास एक ये विकल्प है, ये अवसर है, ये क्षमता है कि वो अपने चयन सही कर सके, अपने आप को उच्चतम शिखर की ओर आगे ले जाए। इस संसार में देख लीजिए, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, किसी के पास स्वतंत्र चयन करने का क्षमता नहीं, परंतु मनुष्य के पास है। वे सब काल के अधीन नियम के अनुरूप चलते हैं, परंतु हम प्रकृति का अंश होते हुए भी, सृष्टि का अंश होते हुए भी, जगत का अंश होते हुए भी हमारे पास स्वतंत्र चयन करने का अवसर है। इसीलिए कर्म फल सिर्फ मनुष्य पर लागू होता है, पशु पर नहीं। पशु तो प्रारंभ से ही जीता है, उसका जीवन डेस्टिन्ड होता है, यानी ये कहिए कि उसका जीवन होता है वो पूर्व निर्धारित है, वो कुछ नया कर्म नहीं कर सकता। उसको जैसे बना दिया गया है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसीलिए देख लीजिए, चाहे वो किसी भी तरह का पशु क्यों ना हो, अगर एक जाति का हुआ तो उसी तरह का कर्म करेगा। उसका खाने का ढंग, सोने का ढंग, सब कुछ बराबर उसी तरह का होगा। हाँ, जो अंतर होगा वो ये होगा कि ये पशु इस स्थान में रह रहा है तो वो उस स्थान में रह रहा है, परंतु उनका जीवन शैली, आहार विहार सब कुछ एक समान है। परंतु क्योंकि ना मनुष्य के पास ये स्वतंत्र इच्छा है, ये स्वतंत्र विकल्प है, स्वतंत्रता का अवसर दिया गया है कि तुम जो चाहो वो कर सको। इसीलिए जब मनुष्य कोई कुकृत्य करता है, कोई कुकर्म करता है, अधर्म अन्याय के राह पर आगे बढ़ने लगता है, तो वो मनुष्य नहीं रहता, राक्षस असुर बन जाता है।
पशु बन जाता है, निशाचर बन जाता है। आसुरी वृत्ति को धारण करना क्या मनुष्यता होता है? नहीं। अंडा, मांस, मछली ये देवताओं का गुण है, सात्विक वृत्ति है। या फिर आसुरिक वृत्ति? कहिए तो, कहिए। निस्संदेह ये आसुरिक वृत्ति है। हर प्राणी, हर जीव मरना नहीं चाहता, यानी हर प्राणी जीवित रहना चाहता है। परंतु आप क्या कर रहे हैं? आप उस अंडा को खा रहे हैं जिसमें जीवन पनप रहा है। आप उस पशु की हत्या कर रहे हैं निर्दयता से, फिर उसको खा रहे हैं, कह रहे हैं कि दयालु हैं आप, परोपकारी हैं आप, और इसके ऊपर कहते हैं हम सनातन धर्मी है, हिंदू धर्मी है। कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, धर्म सिर्फ एक ही होता है। क्योंकि ना आप आज जिसको धर्म माने वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। धर्म यह होता है जो आपको मुक्ति की ओर लेके जाए, जो आपको आत्मज्ञान दे, जो आत्मा से जुड़ा होता है, वही धर्म होता है। धर्म यानी धारण करने योग्य। अगर शरीर को धर्म मान बैठोगे तो विभिन्न तरह के प्रथाएं, रीति रिवाज, जो कुविश्वास जड़ित हो, अंध मान्यता जड़ित हो, तथा क्योंकि ना आज बहुत सारे लोग उसको मान रहे हैं, लौकिक संस्कृति में चल रहा है और उसको लौकिक मान्यता दी गई है। इसी कारण आप उसको स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय धर्म को परमोच्च धर्म सत्य मानकर आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वही धर्म है। परंतु आपने कभी भी आज तक बौद्ध साहित्य पढ़ा नहीं, बौद्ध ग्रंथ पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, गुरु से कभी मार्गदर्शन लिया नहीं, तथा आज ऐसा प्रचलन है कि क्या आपके दादा दादी जी, पिता माता, ये सब जैसे हमारे संस्कृति में पहले से चली आ रही है कि इन्हें सम्मान दो, गुरु समान है। क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं, सही बात है। परंतु एक चीज ध्यान रखना बंधुगण, कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन्हीं गुरुजन के ऊपर शस्त्र उठाया गया था। क्यों? क्योंकि ना वो धर्म था, वो अधर्म, अन्याय के राह में थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि आप अगर पूर्व निर्धारित कर चुके हैं कि जो हमारे से बड़े हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे स्वजन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, चाचा, ताऊ, पिता, वो जो भी कह रहे सही है, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, वही धर्म है। चाहे वो पिता टेररिस्ट क्यों ना हो, ताऊ टेररिस्ट क्यों ना हो, चोर डकैती क्यों ना कर रहा हो, अधर्म अन्याय राह में क्यों ना हो, ना आपका पिता है, इसलिए गुरुजन उसके बात को मानो। ये कहोगे कि वो सदा ही तुम्हारे हित के लिए सोचते आए हैं। अरे बंधुगण, मनुष्य उस तरह का हित सोचेगा जैसा उसका चेतना का स्वरूप होगा, और जैसा उसने अपने चेतना को स्तर को विकास दिया है। कहने का तात्पर्य यह है, दो व्यक्ति है, एक चोर है, वो सोचेगा कि उसका विकास किस तरह होगा। वो सोचेगा उसका विकास ये है कि वो कल 20,000 रुपया बैंक से लूटा था, तो अगर आज या कल परसों 2 लाख रुपया लूट सके, फिर कुछ दिनों बाद 2 करोड़ रुपए लूट सके, ऐसे लूटता ही जाए, वो उसके लिए विकास है। वो धर्म अधर्म मान मर्यादा कुछ भी नहीं सोचेगा, उसको सिर्फ पैसा ही चाहिए, पूंजी ही चाहिए, अर्थ ही चाहिए। परंतु एक विवेकी, एक सत्यनिष्ठ, एक धर्मप्रिय मनुष्य हमेशा ही धर्म के राह पर आगे बढ़ेगा, चाहे उसे कितने भी कष्ट, बाधा, संघर्ष झेलना पड़े, चाहे उसे भूखा ही क्यों ना मरना पड़े, तब भी
पता है लोहा को कौन बर्बाद करता है? और कुछ नहीं, उसका ही जंक, यानी उस पर लगा हुआ जंक। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, मनुष्य को कुरास्ता, कुमार्ग, कुकृत्य कौन कराता है? उसका ही वासना, उसका ही लोभ, उसका ही लालच। इसीलिए तो कहा गया है काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 द्वार है। परंतु अगर इसका सही तरीके से विवेकपूर्वक सदुपयोग किया जाए, ये ताकत हो जाता है, शक्ति बन जाती है। इसका उपयोगिता है, परंतु हर समय नहीं, हर क्षण नहीं, हर स्थिति में नहीं। पशु के लिए दैहिक काम वासना की पूर्ति ही उसका सर्वोच्च लक्ष्य होता है। जीवन क्या है वास्तव में उसे पता ही नहीं। और वास्तव में ये जो पशु आप देखते हैं, इन पर कर्म फल इसलिए नहीं लगता क्योंकि ना ये कोई नए तरह के कर्म नहीं कर रहे हैं। ये भोग योनियां नहीं है, ये दंड योनियां है, यानी अपने दंड पा रहे हैं। परंतु मनुष्य वो इससे अपना प्रारंभ भी काटते जाता है तथा नया तरह का कर्म भी सृष्टि करते जाता है। और जब प्रारंभ और तुम्हारा क्रियामान कर्म बिल्कुल शून्य हो जाता है, तभी मोक्ष आपको प्राप्त हो जाता है। वास्तव में एक ही चीज को विभिन्न तरह से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि ना सभी का लक्ष्य वही एक ही है। कोई उस पर जम्मू कश्मीर से आना चाहता है, कोई वहाँ पर केरला के मार्ग से आ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से, कोई राजस्थान से, कोई बाहर विदेशी देश से। तो विभिन्न रूट ले रहा है, विभिन्न अनुभवों को ला रहा है। वास्तव में ये सब विषय को कहने के लिए ना बहुत समय चाहिए, तथा सिर्फ बहुत समय होने से नहीं होगा। जब एक संघ होगा, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म होगा, मैं होऊंगा, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तभी जो वार्तालाप होगा, जो कथा होगा, उसी से बहुत सारे नए नए पॉइंट सामने आएंगे तथा नए नए ज्ञान की दरवाजे भी खोले जाएंगे। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितना भी शुद्र बुद्धि है, ज्ञान है, वही आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप भी अगर इस पशु की तरह देही कामना वासना पूर्ति को अपना लक्ष्य मान लिए हैं, विवेक नहीं लगाए, ज्ञान के रोशनी में नहीं देखा, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और मनुष्य के मर्यादा के विषय में सोचा नहीं, तो आप पशु हुए ना। धर्म, ज्ञान, विवेक, यही 3 चीज ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अन्यथा तो आप पशु हो गए। इन 3 चीज़ों को ले जाइए, हटा दीजिए, जीवन पूरा अंधकारमय हो जाएगा। आपका आचरण पशु के समान हो जाएगा, आप पशु होंगे। अब वास्तव में आज मनुष्य अज्ञान के केंद्र से जी रहा है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो इसका हल क्या है? क्या काम वासना को त्याग दे, पूर्ण तरह त्याग दे, पूर्ण तरह विरक्त हो जाए? क्या? एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, कि धर्मयुक्त काम ही मनुष्य के लिए मान्य है, और ऐसे पशु की तरह असंयमित और धर्म युक्त काम वासना और मर्यादित तरीके से अश्लीलता परोसना, ये सब पशु के समाज में शोभा पाता है, मनुष्य के लिए नहीं। वास्तव में इसका समाधान यही है कि आप पत्ते मत काटिए, ये सब तो फल फूल है, उस जड़ को काटिए, और जड़ है अज्ञान। ज्ञान लीजिए, जब ज्ञान लेंगे संयमित हो जाएंगे, विवेक पूर्वक जीवन को जिएंगे,
तब काम को आप शस्त्र की तरह उपयोग में लाएंगे, धर्म पूर्वक इसका उपयोग करेंगे। काम मतलब सिर्फ शारीरिक वासना की पूर्ति नहीं, काम मतलब इच्छा भी होता है। मैं सत्संगति की ओर आगे बढ़ूं, बौद्ध ग्रंथ पढ़ो, ये भी तो काम हुआ, इच्छा हुआ ना। तो क्या ये गलत हुआ? नहीं, परंतु ये सिर्फ वही मनुष्य कर सकता है जिसका मन मैला ना हो, जिसका चित्त वृत्ति मलिन ना हो। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? अर्थात अब जड़ को ठीक कीजिए, फूल पत्ते फल ये सब अपने आप ही हटकर नया फूल पत्ते आने लगेंगे। गलत जड़ का गलत फूल पत्ते आते हैं, और सही जड़ अगर स्थापित कर दिया तो वृक्ष पर सही फल लगेंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। काम बुरा नहीं है, परंतु काम आपका स्वामी बन जाए, आप उसके लिए काम करें, ये गलत है, ये मनुष्य के लिए मान्य नहीं है, ये अधर्म है, क्योंकि ना ये धारण करने योग्य नहीं। परंतु आप काम के स्वामी बन जाए, अर्थात जितेंद्रिय हो जाए, आप काम को विवेक पूर्वक धर्म पूर्वक उपयोग में लें, क्योंकि ना संसार में है तो भोग करेंगे ही, बिना भोग के रह नहीं सकते। परंतु भोग से आसक्त ना होना और त्याग पूर्वक भोग करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। यानी जितना चाहिए उतना करेंगे और इससे आसक्त नहीं होंगे, इसको साधन के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग में अवश्य लेंगे, संसार का भी अनुभव करते जाएंगे और अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस राह में आगे बढ़ते जाएंगे। वस्तुतः का जीवन पूर्णतः भौतिकवादी होता है, परंतु मनुष्य वो होता है जो आध्यात्मिक केंद्र से संसार को जीता जाता है। वास्तव में आध्यात्म को मालिक बनाइए और भौतिकता को उसका सेवक के रूप में लीजिए। भौतिकता मालिक बन जाए और आध्यात्म सिर्फ फैशन हो, यानी उसका सेवक हो, जैसा आज हो रहा है, तो इसे ढोंगीपन कहते हैं, इसे पाखंडीपन कहते हैं। लौकिक उन्नति भी करना है और अलौकिक प्रगति भी करना है, यही एक श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है। तो बंधुगण, धर्म के राह पर, सत्य के राह पर, न्याय के राह पर आगे बढ़ते रहिए। संघर्ष बाधा को स्वीकार करते रहिए, चुनौतियों को भी स्वीकार करिए और उसे पार करते रहिए। वीर वही होता है जो चुनौती से घबराता नहीं, बल्कि चुनौतियों को सामना करता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? अगर सत्य के रास्ते में वीर गति भी मिले, वीर के लिए वही विजय होता है। वीर अपने प्रशंसा के लिए कार्य नहीं करता, वो धर्म के लिए कार्य करता है, कर्तव्य का निर्वहन करता है। अन्याय, अधर्म, पाप को कड़ी टक्कर दो। जहाँ न्याय बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, सत्य बढ़ेगा, सोचिए तो वो संसार, वो अंचल, वो जगत कैसा होगा। तो बंधुगण, समय हो गया है कि यहीं पर इस वीडियो को विराम दिया जाए। फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आनंद से रहिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।